इसका नाम है पाताल गंगा और ये रोड है बेसिकली गढ़वाल और कुमायूं का बीच में लिंक। इस समूह में 16 मंदिर थे जिनमें 14 अभी बचे हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार तथा एक ऊंचे मंच पर निर्मित होना है। आ गए हम लोग बृहदबद्री जी का दर्शन करके नीचे रोड में जहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क है। महादेव जी का रोड इतना ऑफरोडिंग था कि गाड़ी साफ करने के बाद फिर ये हाल हुआ है आज। रुद्र जाके पीछे आराम से सो गया है मजे में। सही सीट मिला उसको, सो गया एकदम। सीट बेल्ट लगा लो। यहाँ पे रोड के ऊपर थोड़ा सा खराब पैच, वैसे यहाँ पे रोड बहुत अच्छे से बना हुआ है। NH7 ये यहाँ पे जो है ना वाटर स्ट्रीम, उसकी वजह से रोड टूट गया है। पहाड़ों से पानी आता रहता है ना, तो बीच बीच में जहाँ से आता है वहाँ से रोड टूट जाता है। अभी हम लोग बेसिकली ढूंढ रहे हैं नाश्ता करने का जगह, और यहाँ पे अभी बद्रीनाथ जी बंद हो गए हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट का संख्या बहुत कम हो गया है। यहाँ पे सब दुकान भी बंद हो गया, तो हम लोग एक दो जगह में पूछे बट वहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं था। हम लोग आगे जाके देखते हैं कहाँ पे मिलता है। हम लोग अभी आए हैं लाकी हाईवे ढाबा नाम का एक ढाबा में ब्रेकफास्ट करने के लिए। नीचे ये जो नदी बह रही है इसका नाम है पाताल गंगा नदी। यहाँ पे रास्ते से जाते टाइम हम लोगों को दिख गया ये वाला ढाबा, तो यहाँ पे रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे जाएंगे आदि बद्री के लिए। आ गया रुद्र के लिए बिना मिर्ची वाला पनीर पराठा आ गया है हम लोग का ब्रेकफास्ट। पनीर पराठा के साथ यहाँ पे दाल भी मिला, चना दाल। टाइम हो रहा है 9:30। हम लोग यहाँ से पनीर पराठा खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे आदि बद्री के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग पी रहे हैं चाय, और नीचे व्यू देखिए ये है पाताल गंगा नदी। सामने इस साइड से बरसात के टाइम में जरूर एक वाटरफॉल बनता होगा, और नीचे नदी है जिसका नाम है पाताल गंगा। यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं आदि बद्री के लिए। देखिए सामने आ रहा है एक टनल, बहुत धूल है इधर। छोटा टनल है, छोटा सा ही टनल है, बेबी टनल। हाँ, सब लोहा लोहा निकला हुआ है टनल से, टूट फूट गया था क्या ये? वाह, लाइट जलाए हो? ठीक है। ये टनल में हम लोग बाहर आ गए, टनल से आ गए, टनल खत्म। आगे एक छोटा सा लैंडस्लाइड जोन है जहाँ से एक ट्रक निकल के आ रहा है। ट्रक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग जाएंगे वहाँ से। लैंडस्लाइड हो गया तो पहाड़ टूट गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो टनल के ऊपर भी पहाड़ टूटा होगा, तो वो टनल भी थोड़ा सा लग रहा है टूट फूट गया था। टनल मुझे लग रहा है नया बना। नहीं, उसका सब लोहा लोहा निकला हुआ है कैसा, तो लग रहा है। आते टाइम हम लोग यहाँ पे फंसे थे, बहुत देर हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे रोड पे। ये लैंडस्लाइड क्लियर कर रहा था और हम लोग रुके हुए थे, बट आज यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। याद आ गया ना, यही है ना? हाँ, लग रहा है यही है। तो जाके नहाता हूँ मैं। तो ये है वो लैंडस्लाइड जोन जहाँ पे हम लोग आते टाइम बहुत देर खड़े थे, अराउंड 1.5-2 घंटा जाम में फंसे थे। कितना ऊपर से लैंडस्लाइड। हाँ, बड़ा बड़ा पत्थर, एकदम बड़ा बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा। ये देखो बड़ा है, बहुत बड़ा। पानी भी आ रहा है। ये वाटर क्रॉसिंग है ना, मैंने बोला था ना वाटर क्रॉसिंग है। लोग पहुंचे हैं कर्णप्रयाग, और एज यूजुअल यहाँ पे कंजेस्टेड मार्केट एरिया है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो था। हम लोग यहाँ से लिए हैं लेफ्ट। ये इस ब्रिज का नाम है न्यू पिंडार ब्रिज।
यहाँ पे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में। तो अभी हम लोग लेफ्ट ऑनटू कर्णप्रयाग मेन बाजार रोड। तो अभी हम लोग जाएंगे आगे आदिबद्री के लिए, और यहाँ से आदिबद्री है अराउंड 19 किलोमीटर्स दूर। और ये रोड है बेसिकली गढ़वाल और कुमायूं का बीच में लिंक। यही रोड आगे जाके ग्वालदाम देवल होके कौशानी में निकलती है। तो गढ़वाल से कुमायूं जाने के लिए यही है रोड। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा नदी में, और ये पिंडार नदी आते हैं पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर और काफनी ग्लेशियर का बहुत सुंदर और बहुत रिनाउंड ट्रैक होता है, जो यहाँ का एक मेन ट्रैक है इस रीजन का। पिंडारी ग्लेशियर और काफनी ग्लेशियर बहुत सुंदर ट्रैक है। कौन सा महीना में तुम गए थे पिंडारी ग्लेशियर? सही होगा जून जून। बर्फ था? हाँ, ग्लेशियर तो बर्फ ही होता है। मतलब ट्रेकिंग में? नहीं, उतना बर्फ नहीं था, गर्मी था लगता है। रात में ठंड होता था, दिन में धूप में गर्मी लगता था। हम लोग अभी जा रहे हैं आदिबद्री के रास्ते पे। रोड यहाँ पे थोड़ा सा संकरा है, मतलब NH7 से के हिसाब से थोड़ा सा संकरा ही है। और ये रोड आगे जाके गैरसैंण, नैनीताल ये सब जगहों पे निकलता है कुमायूं में। यहाँ से आदिबद्री और अराउंड 10-12 किलोमीटर बचा है। अल्मोड़ा 159 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड में। और आदिबद्री में जो भी आएंगे, यहाँ पे जेएमवीएन का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुक सकते हैं ना। और ये वाला जेएमवीएन थोड़ा सा सस्ता रहता है रेट के हिसाब से दूसरे जेएमवीएन के कंपैरिजन में। आदिबद्री के एकदम सामने अगर रहना है तो जेएमवीएन ही ऑप्शन है, नहीं तो आदिबद्री से थोड़ा सा पहले शिमली करके एक गांव आता है, वहाँ पे रुकने का होटल मिल जाएगा, नहीं तो कर्णप्रयाग तो है ही। पूछो। मंदिर कहाँ पे? आदिबद्री आदिबद्री मंदिर हाँ आगे है भैया, आगे थोड़ी सा आगे, बस आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा वहीं पे। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। 350 मीटर दिखा रहा है मैप। ये तेरा मंदिर। गाड़ी लगा दिया है यहाँ पे पार्किंग में, और अभी जा रहे हैं मंदिर के तरफ। यहाँ पे SBI हाथ पकड़ के चलो रे बाबू। पोस्ट ऑफिस पे है, काफी पुराना जगह लग रहा है। प्रसाद ले जाओ। प्रसाद ले लिए हैं, और हमारे सामने यह है आदिबद्री मंदिर। देख के लग रहा है कि बहुत पुराना मंदिर कॉम्प्लेक्स है। आदिबद्री हल्द्वानी मार्ग पर चलते हुए आपके सम्मुख अचानक प्राचीन मंदिर का एक समूह आता है, जो सड़क की बाईं ओर स्थित है। किंवदंती है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वर्गरोहिणी पथ पर उत्तराखंड आए पांडवों द्वारा किया गया। यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा हुआ। कुछ वर्षों से इन मंदिरों की देखभाल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणाधीन है। मूल रूप से इस समूह में 16 मंदिर थे, जिनमें 14 अभी बचे हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार तथा एक ऊंचे मंच पर निर्मित होना है। एक सुंदर 1 मीटर ऊंचे काली शालिग्राम की प्रतिमा भगवान की है, जो अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं तथा गर्भगृह के अंदर स्थित है। आदिबद्री मंदिर के कपाट पौष माह के लिए बंद किए जाते हैं तथा मंदिर के कपाट मकर संक्रांति के दिन खोले जाते हैं।
इसके सम्मुख एक छोटा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। समूह के अन्य मंदिर अन्य देवी देवताओं यथा सत्यनारायण, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चकभान, कुबेर, राम, लक्ष्मण, सीता, काली, भगवान शिव, गौरी, शंकर एवं हनुमान को समर्पित है। यहाँ अब भी पूजा होती है तथा विष्णु मंदिर की देखभाल चक्रदत्त थपलियाल करते हैं, जो पास ही थपली गांव के रहने वाले हैं। थपली गांव के ब्राह्मण पिछले करीब 700 वर्षों से इस मंदिर के पुजारी हैं। ये रहा आदिबद्री मंदिर। हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर रहे हैं और पूजा भी हुई यहाँ पे। पंडित जी थे यहाँ पे, बहुत अच्छे से हम लोगों को पूजा दिला दी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ जितना नीचे तक हम लोग जा सकते हैं उतना नीचे जाने का ट्राई करेंगे। बट अभी बहुत तेज भूख लग रहा है, 2 बज गया है, तो अभी हम लोगों को लंच भी करना है। आगे जो गांव आ रहा है थोड़ा सा जहाँ पे खाना वाना मिल सकता है वो है शिमली, जो यहाँ से अराउंड 13 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे शायद से हम लोग लंच करने का ट्राई करेंगे। उधर अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर आगे जाके कर्णप्रयाग में हम लोग को लंच करना पड़ेगा। आदिबद्री मंदिर का दर्शन कर लिया हमने और इसी के साथ हमारा पंचबद्री मंदिर का दर्शन कंप्लीट होता है। इस बार हम लोग निकले थे कि हम लोग 5 बद्री का दर्शन करेंगे। हम लोग सबसे पहले गए बद्री विशाल, फिर हम लोग देखे योग ध्यान बद्री, फिर हम लोग देखे भविष्य बद्री, फिर देखे आज हम लोग देखे वृद्ध बद्री और आदि बद्री। आदि बद्री सबसे पुराना बद्रीनाथ का मंदिर है और इसके साथ ही हम लोगों का 5 जो बद्रीनाथ का टेम्पल्स थे गढ़वाल में, उनका दर्शन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग निकल रहे हैं आदिबद्री से, जा रहे हैं टुवर्ड्स कर्णप्रयाग। अभी से हम लोग घर के तरफ रवाना हो गए हैं और देखते हैं आज जितना नीचे तक जा सकते हैं हम लोग जाने का ट्राई करेंगे। हम जब घर से निकले थे तो हमारा प्लान था आदिबद्री सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे योग बद्री, उसके बाद विशाल बद्री, है ना। पर जैसा प्लानिंग हमने करा था, पर बद्री जी की प्लानिंग कुछ और थी हमारे लिए। तो हमारा सबसे पहला दर्शन हुआ विशाल बद्री जी के, उसके बाद हमने योग बद्री देखा, योग बद्री, उसके बाद भविष्य बद्री देखा और सबसे लास्ट में आदि बद्री देखा, जो कि सबसे फर्स्ट में प्लानिंग था। तो पर दर्शन तो सारे अच्छे से हो गए हमारे, तो सही रहा। और पंचबद्री के साथ हमने कनिष्ठ केदार जी के दर्शन भी किए, जो पंच केदार में से एक आते हैं, कल्पेश्वर महादेव जी, उनके भी दर्शन हो गए। अच्छा ट्रिप है हमारा इस बार का। बहुत सारे मंदिरों में बहुत शांति से हमारा दर्शन हुआ और बहुत ही शांति, बहुत ही सुंदर जगह देखा हमने, बहुत ही अच्छे जगहों को एक्सप्लोर किया, मजा आया। मतलब एकदम नेचर का अद्भुत स्वरूप हमने देखा इस बार। और ये जो टाइम है ना नवंबर, जब टेम्पल बंद होने लगता है, गढ़वाल घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम। हाँ। इस टाइम में मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठंड बहुत ज्यादा नहीं रहता है और भीड़ कम रहता है। यात्रा के टाइम में भीड़ बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए सारे चीज में अव्यवस्था बहुत ज्यादा रहता है और प्राइसेस बहुत बढ़ा हुआ रहता है, जो हम लोगों को इस बार देखने के लिए नहीं मिला। और बद्रीनाथ मंदिर बंद होने के बाद तो आज हम लोगों को फील हुआ कि सारे रास्ता, सारे दुकान भी लगभग बंद हो गया है। तो गढ़वाल घूमने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, मौसम भी बहुत अच्छा है, स्काई बिल्कुल क्लियर है, दूर का जो पिक्स है, स्नो पिक्स, वो बहुत अच्छे से विजिबल है। हाँ, इस बार हमें ना फॉग मिला पहाड़ों पे, ना हेज और ना बादल, बिल्कुल सारे पीक्स बहुत क्लियर दिखाई दिए। और जो मतलब बद्रीनाथ में बहुत ज्यादा ठंड ज्यादा थी। विशाल बद्री जी के दर्शन हमने सबसे लास्ट डे मींस क्लोजिंग डे पे किया। हम पहुंचे थे 16 तारीख को विशाल बद्री जी धाम
तो हम पहुंचते के साथ सीधा लाइन में लग गए कि क्लोजिंग डे पे पता नहीं क्या कैसा प्रोग्राम रहेगा, दर्शन का क्या सीन रहेगा, जो हम आज ही दर्शन कर लेते हैं। तो हम जल्दी गए, लाइन में खड़े रहे 1 घंटा, तीनों लोग रुद्र को लेके। पर दर्शन हमारा मंदिर में एंट्री हो गई हमारी, पर दर्शन नहीं हो पाया। कपाट क्लोज हो गए 8:30 बजे और हम ऐसे मेन गेट के अंदर हमें बंद कर दिया, फिर दूसरे गेट से बिना दर्शन के ही निकाल दिया। तो मन थोड़ा उदास सा हो गया था। बोला कि सुबह 4 बजे आ जाइए। मैंने कहा ठीक है 4 बजे आ जाएंगे, पर मेरा आना तो मुश्किल था रुद्र को लेके। तो कल्पक गए थे सुबह 4 बजे, वो भी दर्शन करके, उनका दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ, बिल्कुल खाली था मंदिर 4 बजे। बट मैं तो वेट कर रही थी कि अब जब भीड़ कम हो तब मैं रुद्र को और कल्पक के पास छोड़ के जा सकूं। फिर शाम तक हमने नेक्स्ट डे माना गांव देखा। माना गांव देखने के बाद मैंने पता किया कि 3 बजे के बाद मंदिर खाली हो जाएगा, क्योंकि जो मोस्टली जो तीर्थयात्री बस वाले हैं वो तो निकल ही जाएंगे। फिर डिनर वगैरह करके हम लोग 6:30 बजे के अराउंड में निकल गई दर्शन के लिए। जैसे दर्शन के लिए मैं जा रही थी तो कुछ साधुओं का ग्रुप ऐसे ढोल वोल बज रहे थे और खड़े थे सब लोग। मैंने कहा कि कुछ स्पेशल अरेंजमेंट तो लग रहा है, कुछ स्पेशल तो होने वाला है। तो मुझे एक साधु जी ने पूछा कैसी हो? मैंने कहा बहुत अच्छा। कहाँ से आई हो? मैंने कहा गुड़गांव से। तो उन्होंने मुझे बताया फिर कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं। मैंने कहा ओह वाह, मुझे पता नहीं था ये चीज, उन्होंने ही मुझे बताया। फिर मैं वीडियो लेने लग गई। पीछे सबकी स्टार्टिंग से अभी तक आए नहीं थे शंकराचार्य जी, तो उन्होंने मुझे बोला प्रकाश में लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं लाइट की जगह पे खड़ी हो गई एक साइड कोने में, और वहां से जब शंकराचार्य जी आए तो मैंने उनका बहुत अच्छे से वीडियो लिया। शंकराचार्य जी जब जा रहे थे मंदिर में बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ साथ चल दी। और मुझे लग रहा था कि कोई मुझे ऐसे तो धक्का करके हटा देगा, क्योंकि नॉर्मल पीपल को तो आने नहीं देंगे पुलिस और वो जो उनके साधु ग्रुप थे। पर फिर भी मुझे कोई मना नहीं कर रहा था, मैं उनके साथ साथ बिल्कुल चल रही थी उनके पीछे पीछे। और मंदिर का रास्ता ऑलमोस्ट खाली कर दिया गया था कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं। फिर मैं मंदिर के जस्ट गेट पे आके रुक गई कि मुझे तो आगे जाने नहीं देगा, आगे तो शंकराचार्य जी गए। बट मुझे किसी ने रोका ही नहीं, तो मैं फटाफट मैंने शूज निकाले, जैसे तैसे इधर उधर मतलब साइड किया और शंकराचार्य जी के साथ ही मैं मंदिर में चली गई। मंदिर में चली गई, जब गर्भगृह में जाने लग गए तभी मैं साइड हो गई कि मुझे तो जाने नहीं देगा, जो अभी तो शंकराचार्य जी है। फिर मुझे वही साधु बाबा कहते हैं तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ। तो फिर मैं उनके साथ अंदर चली गई और मेरा दर्शन हुआ बद्री विशाल जी का। आगे शंकराचार्य जी बैठे हैं, सामने बद्री विशाल जी है, शंकराचार्य जी बैठे और उनके जस्ट पीछे मैं खड़ी। और जब तक वो पूजा करते रहे मैं खड़ी ही रही वहां पे। बद्री विशाल जी के दर्शन मेरे सामने खड़े, एकदम सामने थे मेरे बद्री विशाल जी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब पुलिस वाले धक्के मार के हटाएंगे, अब हटाएंगे, लेकिन मुझे नहीं हटा देते। तो मैं हट भी नहीं रही थी, मैं बस दर्शन किए जा रही थी बद्री विशाल जी के बहुत अच्छे से। फिर जब सब उनकी पूजा हो गई शंकराचार्य जी की, जब वो उठने के लिए होने लग गए, तब सबको आगे बढ़ाने लग गए कि उनके लिए रास्ता बनाने लग गए शंकराचार्य जी के लिए। तब मैं जाके बाहर निकली। फिर बाहर जब निकली तो सब शंकराचार्य जी सारे मंदिरों में फिर दर्शन कर रहे थे। फिर मैं उनके पीछे पीछे ही उनके साथ साथ सारे मंदिरों में मैंने दर्शन किया। फिर मैंने देखा कि अरे शंकराचार्य जी जब निकल रहे थे मंदिर से तो गर्भगृह का द्वार खुला है, बिल्कुल खाली है, भीड़ नहीं है। मैं फिर से चली गई अंदर, फिर से मैंने दर्शन किए बद्री विशाल जी के। फिर मैं खड़ी थी वहां पे। फिर मुझे पुलिस वाले बोलने लगे थोड़ी देर बाद, मतलब अच्छे देर काफी देर तक मैं खड़ी थी। फिर बोले कि चलो जाओ आगे जाओ, बढ़ने दो, लाइन बढ़ाने लग गए। तो फिर कहते फिर से आ जाना। फिर मैंने कहा चलो फिर ठीक है। फिर मैं बाहर निकल गई। फिर मैंने देखा अरे फिर मंदिर का द्वार खुला है गर्भगृह का और भीड़ नहीं है। मैं फिर से अंदर चली गई कि चलो इस बार मैं और भी एक बार और दर्शन कर लेती हूँ। ऐसे करके मैंने 5 बार दर्शन किया बद्री विशाल जी के गर्भगृह के अंदर जाके, और भीड़ बिल्कुल नहीं थी और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मतलब बहुत शांति का अनुभव हुआ मुझे और मेरा दर्शन बद्री विशाल जी का बहुत ही अच्छा रहा। इसके साथ ही हमारा पंचबद्री का ये यात्रा कंप्लीट होता है। यहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे घर गुड़गांव के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस जर्नी को हम लोग अच्छे से प्रेजेंट कर पाए हैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाए हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल द नोट्स फ्रॉम रोड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग फिर से मिलेंगे और किसी रोड ट्रिप पे और किसी नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए। टिल देन गुड नाइट, गुड बाय एंड सी यू।